हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉलम बेस चल रहा था उसी टॉपिक में हमारा अगला टॉपिक इसमें आएगा गजेटेड बेस। तो इस पे हम बात करेंगे गजेट बेसिस। तो यहाँ पे आपको IS कोड 800 2007 में पेज नंबर 46 पे आना है। वहाँ पे आपको गजेटेड बेस आपको लिखा हुआ है 7.4.2 पर। यहाँ पर पूरा थ्योरी पार्ट डिस्कस किया हुआ है, तो हम ये सारी चीज़ें टॉपिक को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं गजेट बेस होता क्या है, इस पर हम किस तरह से वर्क करते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में अब बात करते हैं। तो हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल पर्पस से हम सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। गजेटेड बेस आर यूज्ड फॉर कॉलम कैरिंग हैवी लोड अकम्पनीड बाई मूवमेंट्स। गजेट बेस आपको यूज़ करना है तब उस केस में जब आपका हैवी लोड आ रहा है और उसके साथ साथ आपका मोमेंट भी आता है या फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड आता है, उस केस में हमको गजेट बेस यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू है गजेट प्लेट का, ये आपका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको हमने देखा था स्लैब बेस में होता क्या है, बस हम क्या करते हैं, ये आपका जो कॉलम सेक्शन है और नीचे जो आपका स्लैब प्रोवाइड करते हैं और जो आपका स्लैब को जो जॉइंट करता है वो आपका एंगल कनेक्शन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। बस इतनी का हम डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे जब आपका लोड हैवी हो जा रहा है, लोड के साथ साथ उसमें जब मूवमेंट आ रहा है या हैवी आपका पॉइंट लोड आता है, तो वहाँ पे उस केस में आपको क्या होता है, वर्टिकल आपको एक और प्लेट भी लगाना पड़ता है। इस वर्टिकल प्लेट को ही गजेट प्लेट कहते हैं। अब ये जो गजेट प्लेट है ये क्या करता है, इस पर जो आपका लोड आ रहा है कॉलम पर, इस सेक्शन पर जो भी आपका एक्सियल लोड आता है वो 50% खुद वो सेल्फ कॉलम खुद ले लेता है। 50% क्या करता है, इन दोनों गजेट प्लेट को देता है। तो ये जो गजेट प्लेट का पूरा जो सेक्शन है ये 50% का आधा ये लेता है और आधा ये लेता है, यानी 25% ये लेगा और 25% ये लेगा। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा गजेट प्लेट। यहाँ पे जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा गजेट प्लेट। यहाँ पे जब आप साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से ये गजेट प्लेट आपको यहाँ से दिखेगा। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ बोल्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, जो हम डिज़ाइन करके लाएंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। अब इसके बाद देखिए आपका गजेट एंगल है, ये जो गजेट के साथ ऐड है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, गजेट एंगल बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको इसको क्लीट एंगल के रूप में भी नाम को देखना पड़ सकता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी बोल्ट के थ्रू हम यहाँ पे शो करा रहे हैं कि यहाँ पे बोल्ट के कनेक्शन हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो या क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें दे सकती है, वेल्ड का भी इसका हम डिज़ाइन करते हैं और बोल्ट कनेक्शन का भी इसका हम डिज़ाइन करते हैं। नीचे का जो प्लेट है वो आपका बेस प्लेट है। तो जब हम गजेटेड बेस डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपको बेस प्लेट भी डिज़ाइन करना होता है और गजेट प्लेट भी डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे आपको दो काम करना होगा गजेटेड बेस में, आपको दोनों बेस प्लेट और आपका गजेट बेस ये दोनों आपको डिज़ाइन करना है। प्लान अगर आप देखेंगे गजेटेड बेस का तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो आपका डायमेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा ये आपका स्लैब बेस का डायमेंशन होगा। उसके अंतर्गत ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, गजेट एंगल और गजेट प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और ये आपका मेन कॉलम सेक्शन है और ये आपका बोल्ट कनेक्शन, या फिर अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप वेल्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका प्लान डायग्राम है। तो अब हम बात करते हैं डिजाइन स्टेप का गजेटेड बेस पे। तो देखिए IS कोड में कहीं पे भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन या मेंशन नहीं किया हुआ है। तो IS कोड के जो न्यूमेरिकल रिकमेंडेशन है उसी के आधार पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजाइन स्टेप को फॉलो करके आपको एक स्टेप दे रहे हैं कि जहाँ से आपको आसानी हो कि आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को गजेट प्लेट का कैसे सॉल्व करें। देखिए शुरुआत के जो कुछ स्टेप हैं वो आपको सेम स्लैब बेस के ही पैरेलल दिखेंगे। डिज़ाइन स्टेप फॉर द गजेटेड बेस। तो आपको सबसे स्टेप 1 में आपको क्या होगा, गिवन डेटा देगा, आपको फैक्टर लोड देगा, आपको मेन मेंबर दे देगा, ठीक है, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा, ग्रेड ऑफ स्टील दे देगा, ग्रेड ऑफ बोल्ट दे देगा। इस तरह से आपको गिवन डेटा देगा। सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है या नहीं। अगर नहीं देता है तो वहाँ से आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कोई भी सूटेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मैं एग्जांपल आपको दे रहा है, हम 15 ले सकते हैं, हम 20 ले सकते हैं, आप चाहे तो हम 25 ले सकते हैं, जिस टाइप का आप चाहें अपने हिसाब से आप यहाँ पे फ्री हैं।
स्टेप थर्ड बोलता है कैलकुलेट आपको करना है बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कितना बेरिंग स्ट्रेंथ के लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उस कंक्रीट का आपको बेरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है IS कोड के अकॉर्डिंग 0.45 FCK बनता है। लेकिन IS कोड ये भी कहता है पेज नंबर 46 में कि बट नॉट एक्सीड 0.6 FCK। यहाँ पे IS कोड बोलता है शुड नॉट एक्सीड द बेरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.6 FCK, मतलब आपको 0.6 FCK से ज़्यादा आपको लेना नहीं है। अब स्टेप 4 का बात करते हैं। अब जब आप बेरिंग स्ट्रेंथ आपको जब मिल जाता है डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको बेस प्लेट के लिए कितना एरिया का रिक्वायर्ड है। तो लिखते हैं कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए बेस प्लेट। तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होगा, जितना आपका फैक्टर एक्सियल लोड आ रहा है अपॉन में जितना आप बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वहाँ पे आपने लगाया है, यानी 0.45 FCK की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना होता है। अगले स्टेप पर हम आते हैं। हमारा स्टेप 5 बोलता है यहाँ से आपको क्या करना है, द साइज ऑफ द गजेट मटेरियल इज एज्यूम्ड। अब आपका जो बेस प्लेट था उसका काम आपका हो चुका है। यहाँ से आपका क्या होता है, गजेट प्लेट के लिए आपका काम चालू होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, अब गजेट मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, गजेट एंगल हो गया, गजेट प्लेट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको कैसे लेना है, उसका विड्थ लेंथ वो यहाँ पे बात करेंगे। तो द गजेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 16 mm। आपका जो गजेट प्लेट का जो थिकनेस होगा वो आपको 16 mm से कम नहीं लेना है इन थिकनेस फॉर बोल्टेड गजेट बेस। जब आप बोल्ट के केस में आप करते हैं तो आपको 16 mm से कम की थिकनेस नहीं प्रोवाइड करना है। मतलब आपको थिकनेस ऑफ जो गजेट होगा वो आपको या तो इक्वल हो सकता है 16 mm के, या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड आपका बोलता है द गजेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द कॉलम फ्लेंज फॉर वेल्डेड गजेट बेस। जब आप वेल्ड पे बात करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका TG की वैल्यू यानी थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट का, वो आपके TF यानी कि जो फ्लेंज का थिकनेस है, जो कॉलम आपने प्रोवाइड किया है, जैसा आप बोल सकते हैं ISHB 300 400, तो उसका जो थिकनेस होगा फ्लेंज का, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा या उसके इक्वल आपको प्रोवाइड करना है। ये आपको वेल्ड के केस पे। अगले स्टेप की बात करें तो द गजेट या फिर क्लेट एंगल, जिसको गजेट एंगल भी कहते हैं और क्लेट एंगल, दोनों एक ही नाम है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज चूजन सो एज टू अकोमोडेट 2 रो ऑफ बोल्ट इन वर्टिकल लेग and 1 row of bolt in the horizontal leg. Therefore, an unequal angle section is provided. ये जो थ्योरी है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। बोलता ये है कि जो आप गजेट एंगल या फिर क्लीट एंगल आप जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, उसका जो आप वर्टिकल लेग निकालेंगे वो आपको लेना है क्या, नंबर ऑफ 2 बोल्ट का। और जब आप हॉरिजॉन्टल लेग निकालेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ 1 बोल्ट का रो लेना है। मतलब आपको कुछ इस तरह डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है यानी कि स्मॉल ए, और इसका जो डायमेंशन है यानी कि स्मॉल बी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस ए के सेक्शन को हमने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश किया है कि नंबर ऑफ बोल्ट आपने 2 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का डिस्टेंस आपका पिच डिस्टेंस कहलाता है। अब आपका क्या है, जो आपका टॉप पोर्शन है वहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा बोल्ट के, वो आपका इंड डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ भी वो आपका इंड डिस्टेंस कहलाएगा। तो आप ए निकाल सकते हैं, एक इंड डिस्टेंस ऐड करके उसमें पिच डिस्टेंस आप ऐड करेंगे तो आपको स्मॉल ए की वैल्यू मिलेगी। इस तरह स्मॉल बी आप कैसे निकालेंगे, आपको 1 बोल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से इसके सेंटर से, इस बोल्ट के सेंटर से ये प्लेट के लास्ट तक का, इस एंगल के लास्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका इंड डिस्टेंस। इस तरह यहाँ पे भी इंड डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट 1 है तो पिच डिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं है। तो 2 इंड डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। तो आपको बी निकालने के लिए E प्लस ई करना है और ए निकालने के लिए E प्लस पी प्लस ई। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी वहाँ पे IS से A इंटू बी इंटू टी होगा। अब ये टी क्या है, तो ये थिकनेस है, ये टी कितना आपका एंगल का थिकनेस रहेगा वो, तो वो कैसा आपको करना है, तो थिकनेस आपका होगा थिकनेस ऑफ गजेट एंगल जो आप प्रोवाइड करेंगे वो थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट के इक्वल ही आप उसको रख सकते हैं या आपको उतनी ही रखना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, द गजेट या क्लेट एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेल्डेड गजेट प्लेट।
जब आप वेल्डिंग का केस सॉल्व करते हैं, वेल्डिंग कनेक्शन जब आप गजेट बेस में जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको ये एंगल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके जगह में आप वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपको गजेट एंगल या क्लीट एंगल का आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। तो क्या करनी है तो वो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ आगे। तो हमारा जो अगला स्टेप है स्टेप 6, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो किसका निकालना है तो बात कर लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट पैरेलल टू द वेब। वेब के पैरेलल में आपको डायमेंशन निकालना है। तो वेब के पैरेलल में आपका लेंथ आता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बात करते हैं। फॉर बोल्टेड कनेक्शन, जब आप बोल्ट का केस करेंगे उस केस में आपको क्या करना है लेंथ निकालने के लिए। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन, जितना आपका ये सेक्शन का डेप्थ है या जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, जैसे आपका ISHB 300 है तो उसमें जो 300 होता है वो आपका D की वैल्यू या H की वैल्यू जो आपका बनता है वो, ठीक है। उसके बाद प्लस आपको करना है 2 इंटू, अब ये जितना अंदर में डाटा लिखा है उस सब में 2 का इंटू हो रहा है। तो थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गजेट प्लेट एक लगा है, ये गजेट प्लेट एक लगा है, तो ये 2 गजेट प्लेट लगा है। तो ये 2 गजेट प्लेट का यहाँ पे थिकनेस होगा, यहाँ पे इसमें ऐड होगा। प्लस आपका लिखा है लेग लेंथ ऑफ गजेट एंगल, ये जो लेग का लेंथ है यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक के पार्ट का जो लेंथ है, इस लेग लेंथ को आपको ऐड करना है। तो एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों साइड होने के कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे इसलिए 2 बाहर है। प्लस आपको करना है ओवरहैंग। ओवरहैंग मतलब क्या है, जितना आपको एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना है प्लेट पे वो आपको ओवरहैंग के रूप में आपको यहाँ पे लेना है। तो वो कैसे आपको निकालना है तो ये कोई निर्धारित नहीं है। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपका 512 आता है तो अप्रॉक्सीमेट हम उसको प्रोवाइड करते हैं 520। तो जो 8 mm हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वो ये दोनों में 8 mm बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो 4 mm इधर जाता है, 4 mm इधर। तो ओवरहैंग आप इसी तरह से आपको बोल्ट कनेक्शन में निकालना है। अब बात करते हैं फॉर वेल्डेड कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको एल की वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ पे भी आपको कुछ स्टेप सेम है। डेप्थ ऑफ सेक्शन, यानी कितना आपका सेक्शन का डेप्थ है या उसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। ISHB अगर 300 है तो उसका जो 300 पार्ट है वो आपका यहाँ पे वही यूज़ होगा। प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट। अब यहाँ पे भी एक गजेट प्लेट लगा है, यहाँ पे भी एक गजेट प्लेट लगा है, तो इसका एक थिकनेस, इसका ये एक थिकनेस, तो ये आपका टोटल 2 थिकनेस हो गया। तो 2 इंटू थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट प्लस आपका ओवरहैंग। अब यहाँ पे क्या है, आपको एंगल प्रोवाइड करना नहीं है गजेट एंगल, क्यों? क्योंकि आपने वेल्डिंग किया हुआ है। यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे। तो ये 4 जगह जब आप वेल्डिंग कर देते हैं तो आपको गजेट एंगल प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो डायरेक्ट आपको अब ओवरहैंग प्रोवाइड करना है। तो ओवरहैंग का आपका कितना प्रोवाइड करना है तो इसके लिए भी कुछ IS कोड कहता नहीं है, प्रैक्टिस से हमें यही निकल के आता है। तो 80 से 100 mm तक आप इसको आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जिस टाइप का डाटा आएगा उस हिसाब से हम वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्टेप 7 में आपका क्या है, द डायमेंशन ऑफ द बेस प्लेट पैरेलल टू फ्लेंज। अब क्या है, ऊपर में हमने देखा पैरेलल टू वेब मतलब लेंथ निकालें, अब पैरेलल टू फ्लेंज यानी आपको विड्थ निकालना है। तो जितना आपका एरिया रिक्वायर्ड है जो हमने निकाला हुआ है बेस प्लेट के लिए वो अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, जो अभी ये लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे थे ये फॉर्मूला से, वो लेंथ आपको यहाँ पे रखना है। वो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी B की वैल्यू होगी। तो स्टेप 8 में आपका है कैलकुलेट एरिया ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइड। हमें रिक्वायर्ड कितना था तो A था, अब हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं तो A-। अब जैसे आपका L की वैल्यू कितना है 612 आया, आपने उसको प्रोवाइड किया 620, तो L बढ़ गया। इनटू आपका B की वैल्यू आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपका मान लीजिए 490 आता है, 492 आता है, कुछ भी आ सकता है। इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो आपका कितना आपने अप्रॉक्सीमेटली लिया 500, आपने लिया 500 ले लिया, तो कुछ आपने बढ़ा दिया। तो इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, या हो सकता है किसी एक में ही बढ़ा हो। तो ये जो बढ़ने के बाद जो हमने अप्रॉक्सीमेट लिया वो एरिया ही आपका प्रोवाइड किया हुआ एरिया है। तो वही हम इसको A' से डिनोट करते हैं। तो A' इक्वल टू L इंटू B जो हमने प्रोवाइड किया है। अब स्टेप 9 क्या कहता है, तो स्टेप 9 में है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी स्मॉल w फ्रॉम द कॉन्क्रीट पेडस्टल।
हमने ऊपर में डिजाइन किया था बेरिंग स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में कितना वहाँ पे आ रहा है वो हम प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो जितना आपका फैक्टर एक्सियल लोड है अपॉन में जितना हमने अभी एरिया प्रोवाइड किया है, यानी कि इस एड एक्स की वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है। अब जो इसका जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए आपके डिज़ाइन वाले वैल्यू से, यानी कि 0.45 FCK की वैल्यू से छोटा होनी चाहिए आपका ये जो स्मॉल w आप अभी कैलकुलेट किए हैं वो। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो सेफ होगा। देखिए हमारा अगला स्टेप है स्टेप 10। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट TB। तो यानी कि आपको थिकनेस कितना बेस प्लेट का प्रोवाइड करना है वो आपको निकालना है। आपने अभी एरिया L/B के फॉर्म में आपने प्रोवाइड कर दिया, अब आपको थिकनेस कितनी मोटाई का आपको लेना है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखिए ईच कंप्यूटेड बाई फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ एट द क्रिटिकल सेक्शन। आपको क्रिटिकल सेक्शन का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ के थ्रू आपको ये TB की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, एक सेक्शन होता है जो कि आपका गजेट बेस का है। हम यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन का बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका लोड आ रहा है जो इसेंट्रिक हो सकता है, हैवी लोड हो सकता है, और यहाँ पे आपका मूवमेंट भी क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या करेगा आपका, इसके विपरीत में इसका क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी लगेगा। अब यहाँ पे आता है क्रिटिकल सेक्शन। तो इस पूरे सेक्शन में जो क्रिटिकल होता है, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो आपका C1 का पार्ट होता है। तो C1 का जो आपका डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को ही आपका क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। जो आपने गजेट एंगल प्रोवाइड किया है यानी कि क्लेट एंगल, उसके जो आपका फेस है यहाँ से लेकर के जो ये प्लेट का लास्ट किनारा है वहाँ तक की वैल्यू आपका बोल्ट कनेक्शन में C1 की वैल्यू होती है, क्रिटिकल सेक्शन होता है इतना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस के थ्रू ही आपको क्या मिलेगा, इस TB को आपको निकालना है थिक। तो यहाँ पे जो TB है वो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट है, और यहाँ पे जो T है वो केवल आपका टोटल थिकनेस है। उस टोटल थिकनेस में आपका क्या है, ये गजेट एंगल का भी थिकनेस ऐड है, प्लस आपका क्या है ये स्लैब बेस का भी थिकनेस वहाँ पे ऐड है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इस क्रिटिकल सेक्शन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा जितना आपका लोड लग रहा है, फिर आपका क्या है C1 आपका डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर अपॉन में 2, यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे आपको आना है डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन। ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का है, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन। ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं आपका MD का है, मतलब ये मैक्सिमम है और ये आपका क्या है डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल डिज़ाइन ही करेंगे, जितना उसमें मूवमेंट आ रहा है उतना मूवमेंट वो सह सके। तो हमारा जो ये इसकी जो वैल्यू होगी Mmax की वैल्यू वो इस MD के इक्वल होगी। तो पहले इस MD के बारे में हम बात करते हैं कि ये बनता कैसा है, इसका फॉर्मूला क्या है और हमने इसको कहाँ से उठाया है। तो MD इक्वल टू 1.2 इंटू FI बाई गामा M नॉट इंटू ZE। ये जो फॉर्मूला है हमने इसको IS कोड पेज नंबर 53 में आएंगे तो आपको क्लॉज नंबर 8.2.1.2 में आपको आना है। वहाँ पे आपको क्या है डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको यहीं से उठानी है। तो यहाँ पे 1.2 इंटू ZE इंटू FI अपॉन में गामा M नॉट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.2 FI बाई गामा M नॉट ही होगा। इसमें 1 इंटू T²/6 हो जाता है, ये आपका ZE की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका 0.2, क्योंकि 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, FI इंटू T² बाई गामा M नॉट हो गया। फॉर इक्विलिब्रियम द मोमेंट शुड बी इक्वल टू डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी ऊपर में आपको कहा वही M इक्वल टू MD हमें यहाँ पे करना है। M की वैल्यू हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू है W इंटू C1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MD हमने बनाया 0.2 इंटू FI इंटू T² बाई 1.1। तो 1.1 क्या है आपका गामा M नॉट की वैल्यू है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, T की वैल्यू को बस यहाँ पे आपको रखना है इक्वल के इधर, बाकी सारे वैल्यू को आपको इक्वल के इधर ले आना है। तो जो फॉर्मूला बनता है T इक्वल टू C1 अंडर रूट में 2.75 इंटू W अपॉन में FY। तो यही आपका जो फार्मूला है वो टोटल थिकनेस का फार्मूला है। इस टोटल थिकनेस से हम क्या करेंगे, इस एंगल को, जो थिकनेस इस एंगल का वो हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बेस प्लेट का थिकनेस हमें रिक्वायर्ड हो जाएगा कि इतना यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है। तो देखिए
थिकनेस ऑफ जो बेस प्लेट होगा टी बी इक्वल टू टी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, माइनस आपको करना है थिकनेस ऑफ गजेट एंगल या फिर क्लेट एंगल, जितना भी उसका थिकनेस होगा वो। अब C1 आपको कैसे निकालना है, तो C1 निकालने के लिए आपको देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है फिगर में, यहाँ से आपको C1 कैसे कैलकुलेट करना है, वो जितना आपका ओवरहैंग है, ये जो आपने प्रोवाइड किया हुआ होगा ओवरहैंग एक्स्ट्रा, वो प्लस आपका लेग लेंथ ऑफ गजेट एंगल, ये जितना आपका लेग लेंथ है गजेट एंगल का, उसमें से आपको माइनस करना है थिकनेस ऑफ गजेट एंगल। तो ये थिकनेस जो आपका गजेट एंगल वो माइनस करना है, क्यों, क्योंकि आपका लेग लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा का वैल्यू आपको देता है। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू ज़्यादा इसमें ऐड हो जा रहा है, तो इस वैल्यू को आप माइनस करते हैं थिकनेस के रूप में, क्योंकि ये भी आपका क्या है, थिकनेस है। तो इस तरह आपको क्या है, बोल्ट कनेक्शन में C1 मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम वेल्ड कनेक्शन में आपको कैसे करना है। फॉर वेल्डेड कनेक्शन, अब यहाँ पे आपको वेल्ड कनेक्शन में तो आपको गजेट एंगल लगाना नहीं है, यानी कि आपको क्लेट एंगल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर में आपको वेल्डिंग करना होगा, नीचे में आपको वेल्डिंग, इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको वेल्डिंग को पहले डिज़ाइन करना है, फिर आपको ये सेक्शन पे अप्लाई करना है। तो इस पर भी क्या होगा, इस तरह से आपका लोड आएगा और मूवमेंट आएगा, ठीक है। और इसके अपवर्ड में इसका क्या होगा, आपका प्रेशर इंटेंसिटी होगा। यहाँ पे जो आपका C1 की वैल्यू है वो आपका चेंज हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, चूँकि पहले जो बोल्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पे आपका गजेट एंगल था, तो इस कारण आपका गजेट एंगल का जो लास्ट फेस होता था वहाँ से आपका क्रिटिकल सेक्शन हम लेते थे। बट यहाँ पे आपको क्या लेना है, जो आपका कॉलम सेक्शन आप प्रोवाइड करेंगे, उस कॉलम सेक्शन के आउटर फेस से लेकर के आपका जहाँ तक आपका ओवर हैंग जाएगा वहाँ तक की जो आपका सेक्शन होगा वो आपका वेल्डेड कनेक्शन में क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप C1 इसको मानेंगे। तो यहाँ पे C1 आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल आपका जो होगा वो आपका L है लेंथ, ठीक, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा D, ये जो आपका सेक्शन का, चाहे आप डेप्थ बोल लीजिए चाहे आप हाइट बोल लीजिए वो। अब उसमें से आपको क्या करना है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट, ये दो पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक का बचेगा। अब इन दो पार्ट में आपको दो का डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ का एक पर्टिकुलर पार्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप बोले तो यहाँ का एक पर्टिकुलर। तो C1 आप इधर भी मान सकते हैं इधर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जो हमने बोल्ट कनेक्शन के लिए किया सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यही अप्लाई करना है। वहाँ पे आपका क्या होगा, जो वैल्यू आता है C1 इंटू √2.75 इंटू W/MFy, वो आपका टोटल का था जिसमें आपका गजेट एंगल था। ये आपका टोटल आपका बेस प्लेट का आपका थिकनेस है, इसमें आपको किसी चीज़ को माइनस नहीं करना है, हूबहू आपको इसको लेके चलना और डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आपका बेस प्लेट के थिकनेस का ही वैल्यू होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे स्टेप 11 आपका एज्यूम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट। तो 16 mm हमको एज्यूम करना है, या फिर उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, 16 से आपको कम नहीं लेना है। लेंथ ऑफ गजेट प्लेट, अब आपका लेंथ ऑफ गजेट प्लेट क्या होगा, तो आपका लेंथ ऑफ बेस प्लेट के इक्वल होगा। जितना लेंथ आप गजेट प्लेट में प्रोवाइड करेंगे उतना लेंथ आपका जो बेस प्लेट होगा, तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, वही आपको लेना है। तो ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। फिर आपका क्या है, हाइट ऑफ गजेट प्लेट इच डिपेंड अपॉन कनेक्शन वेल्ड या बोल्ट। तो जो आपका हाइट ऑफ गजेट प्लेट है, कितना हाइट तक आपको लेके चलना है, वो जो डिपेंड करता है कनेक्शन पर, वेल्ड पर या बोल्ट पर। जब आप वेल्ड डिज़ाइन करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको कितना वर्टिकल डायरेक्शन में वेल्ड लगाना है, तो वही हाइट इस गजेट प्लेट का हाइट होगा। उसी तरह अगर आपको डिज़ाइन करने के बाद नंबर ऑफ बोल्ट मिलेगा कितना आपको प्रोवाइड करना है, तो वहाँ से आपको इंड डिस्टेंस पिच डिस्टेंस के थ्रू आपको गजेट प्लेट का हाइट आपको मिल पाएगा। तो ये हम कनेक्शन के बाद के लिए छोड़ते हैं। अब स्टेप 12 में आपका है डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बोल्ट कनेक्शन, जो कि A नंबर है। B नंबर में आपका क्या है, वेल्ड कनेक्शन। तो बोल्ट कनेक्शन का बात करते हैं तो आपको फाइंड बोल्ट वैल्यू करना है। तो मिनिमम होगा आपका शेयर या फिर बेरिंग स्ट्रेंथ, दोनों में जो मिनिमम आएगा। अब आपको क्या करना है, आफ्टर फाइंड बोल्ट वैल्यू एज्यूम 50% ऑफ लोड विल बी पास डायरेक्टली मेन सेक्शन एंड 50% ऑफ लोड विल पास
थ्रू द कनेक्शन, मतलब 50% आपको मान के चलना है जो लोड है वो मेन सेक्शन यानी कॉलम से पास होगा, और 50% आपको मानना है जो लोड है वो आपका जो आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बोल्ट गजेट एंगल ये सारी चीज़ें से आपका प्रोवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है। तो फैक्टर एक्सियल लोड जो आपका 100% होगा उसमें क्या होगा, 50% आपका मेन मेंबर पे आएगा, 50% आपका कनेक्शन पे आएगा। अब 50% जो आपका कनेक्शन पे है वो भी आपका कनेक्शन दो साइड है। ये आपका जैसा सेक्शन आपको दिखता है फ्रंट व्यू में, ये कनेक्शन का एक भाग, कनेक्शन का ये दो भाग, मतलब कनेक्शन एक ही है लेकिन एक लेफ्ट साइड में एक और आपका राइट साइड में। तो ये 50% भी एक साइड में आपका आधा बढ़ जाएगा और ये 50% भी आपका आधा बढ़ जाएगा, तो 25-25 होगा। चाहे आप वेल्ड प्रोवाइड करें चाहे आप बोल्ट प्रोवाइड करें, दोनों केस में आपको ऐसे ही आपको लेकर के चलना होगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कॉलम फ्लेंज विथ गजेट प्लेट। मतलब आपको क्या करना है, कॉलम के फ्लेंज को पहले गजेट प्लेट से ऐड करना है, फिर आपको क्या करना है, गजेट एंगल को आपको गजेट प्लेट से ऐड करना है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ईच फ्लेंज, हमारे पास पता है 2 फ्लेंज होता है, उसमें से हम केवल 1 फ्लेंज को लेंगे। तो n इक्वल टू आपका क्या होगा, 25% आपको लेना है यानी कि 0.25, जैसा मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि 50% का 25 इधर जाता है 25 इधर जाता है, तो ये आपका 50% का आपका 25% इधर है, मतलब कि 25% टोटल लोड का इंटू फैक्टर एक्सियल लोड अपॉन ए बोल्ट वैल्यू, जितना आएगा यहाँ से नंबर ऑफ बोल्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्लेंज का आप क्या करेंगे, गजेट प्लेट से ऐड कर देंगे। प्रोवाइड n नंबर ऑफ बोल्ट ऑन ईच फ्लेंज इन 2 रो। आपको 2 रो में क्या करना है, n नंबर ऑफ बोल्ट जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो आपको प्रोवाइड करना है एक एक फ्लेंज पर। फिर आपका है द नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द गजेट एंगल विथ गजेट प्लेट। अब आपको गजेट प्लेट से गजेट एंगल से अब आपको ऐड करना है। आपने अभी गजेट प्लेट और कॉलम को ऐड कर दिया, अब आपको गजेट एंगल से गजेट प्लेट को ऐड करना है। तो उसके लिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट आप निकालेंगे वही आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया जो हाइट ऑफ गजेट प्लेट है वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो लिखते हैं इसलिए टू कैलकुलेट हाइट ऑफ गजेट प्लेट, तो हाइट ऑफ गजेट एंगल, जितना आपका गजेट एंगल का हाइट है प्लस उसके ऊपर जितना नंबर ऑफ बोल्ट आपको प्रोवाइड करना है एन इंटू जितना आपका क्या है ई है यानी इंड डिस्टेंस प्लस एंड एक्स इंटू पी। तो ई क्या है, इंड डिस्टेंस, पी आपका क्या है पिच डिस्टेंस, एन क्या है ये वाला नंबर ऑफ इंड डिस्टेंस, कितना आपको इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम तो आपका 2 होता ही है और 2 ही रहेगा। एंड एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पिच डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ पिच यहाँ पे बन रहा है, वो आप यहाँ पे रख करके आप हाइट कैलकुलेट कर सकेंगे गजेट प्लेट का। देखिए जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये आपको रेड बोल्ट और आपको क्या है यहाँ पे ब्लू बोल्ट आपको दिख रहा होगा। तो रेड बोल्ट और ब्लू बोल्ट क्या है पहले वो बात करते हैं। तो बोल्ट कनेक्शन कॉलम फ्लेंज, तो आपको बोल्ट का कनेक्शन है जो कि कॉलम फ्लेंज प्लस आपका गजेट प्लेट को ऐड करता है। ये कॉलम फ्लेंज है और ये आपका क्या है गजेट प्लेट, इन दोनों को ऐड करने के लिए ये नंबर ऑफ बोल्ट है। फिर आपका ये ब्लू वाला क्या है, बोल्ट कनेक्ट गजेट प्लेट प्लस गजेट एंगल। अब ये गजेट प्लेट को गजेट एंगल से ऐड कराने के लिए जो नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे नीले रंग के स्याही में आपको दिखाया है, ये आपका कॉलम है, ये आपका गजेट प्लेट है, ये आपका गजेट एंगल है। अब बात करते हैं हम कनेक्शन के बी नंबर का, मतलब वेल्ड कनेक्शन का। तो स्टेप 12 का ही है, ये बी नंबर है, डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन। इस बार हम ले रहे हैं वेल्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे भी 2 है, कनेक्शन ऑफ गजेट प्लेट टू कॉलम। जैसा मैंने आपको बताया पहले गजेट प्लेट से कॉलम को ऐड करना है, फिर इस गजेट प्लेट को आपको बेस प्लेट से ऐड कराना है। तो एज्यूम साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड, तो आपको एज्यूम करना है कितने साइज़ का आप वेल्डिंग को प्रोवाइड करना चाहते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm। तो ये ज़्यादा हो जाता है 10 mm, अप्रॉक्सीमेट आप 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm इस टाइप का प्रोवाइड कर सकते हैं। टू फाइंड डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm लेंथ, 1 mm में कितना स्ट्रेंथ आपको लेना है वो आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है, FU/√3 गामा MB इंटू LM इंटू TT। ये आपका थ्रॉट थिकनेस है और LM आपका क्या है 1 mm के लिए आप ले रहे हैं। FU की वैल्यू आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो आपको एज्यूम करना है। गामा MB आपको या तो दिया रहेगा गिवन डेटा में या भी हम इसे IS कोड से हम ले लेंगे।
तो जब आप गजेट प्लेट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हाइट निकालना होगा। तो वो हाइट आप जब वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वेल्डिंग के लिए आपको इस प्रोसेस से निकालना है। तो लिखते हैं टू कैलकुलेट हाइट ऑफ गजेट प्लेट। तो इसके लिए आपका लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड, जितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेल्ड का लेंथ, उसमें से आपको माइनस करना है डायमेंशन ऑफ कॉलम अपॉन में 2। इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ गजेट प्लेट। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से ये हम समझ पाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कनेक्ट ऑफ गजेट प्लेट विथ बेस प्लेट। अभी हमने क्या किया था, गजेट प्लेट को कॉलम से कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, गजेट प्लेट को बेस प्लेट से कनेक्ट करेंगे। तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग कितना होगा लेंथ, तो आपका ये आपका डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट जितना ये होगा लिखा है, ठीक है। फिर जितना आपका ये डायमेंशन होगा उसमें से आपको माइनस करना है डायमेंशन ऑफ कॉलम, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको माइनस करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब आप देखिए ये जो फिगर है कनेक्ट ऑफ गजेट प्लेट टू कॉलम, और ये जो फिगर है कनेक्ट ऑफ गजेट प्लेट विथ बेस प्लेट। तो जब आप क्या करेंगे, गजेट प्लेट से कॉलम को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये फ्लेंज पर और ये आपको गजेट प्लेट के वर्टिकली इस तरह से आपको प्रोवाइड करना रहता है। तो ये जितना आप प्रोवाइड करते हैं यहीं से आपको हाइट मिलता है। तो हमारा आखिरी स्टेप है स्टेप 13, होल्डिंग डाउन बोल्ट, या इसको हम बोलते हैं रैग बोल्ट। ये आप 4 या 2 नंबर आप क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। आप 20 mm डायमीटर आर यूजुअली प्रोवाइडेड। यहाँ पे एक पॉइंट हमसे मिस हो रहा है, 100 से 150 mm आपको एज्यूम करना है। जब आप क्या करेंगे वेल्ड कनेक्शन जब आप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपको लेना है वो डिस्टेंस आपको 100 to 150 आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।